कलेक्ट्रेट ऑफिस में सुबह के 10 बजे का वक्त है। रोज़ की तरह भीड़ और सरगर्मी बढ़ने का यही वक्त है। काले कोट पहने हुए वकील, बाहर टेबल लगाकर स्टाम्प पेपर्स बेचने वाले लोग, पुराने से टाइपराइटर के पीछे से झांकते मोटा चश्मा लगाए टाइपिस्ट, एक दो चाय की थड़ियाँ, उस पर बेतहाशा बढ़ती भीड़। ये वो सीन है जो आपको सुबह के इस वक्त भारत के किसी भी कलेक्टर ऑफिस में यही देखने को मिलेगा। तो इस ऑफिस में भी सुबह के वक्त यही माहौल रहता है। पर इस ऑफिस में एक चीज़ थोड़ी अलग है, ख़ास तौर पर पिछले 3 महीनों से। कारण था शहर की नई जिला कलेक्टर और इस ऑफिस की नई मुखिया, 1995 बैच की IAS दीपशिखा मुखर्जी। 41 साल की ये सुंदर, स्मार्ट और खुर्राट औरत पूरे शहर में मशहूर थी। आने के 2 महीनों के साथ ही उसने उपेक्षित और बोरिंग से पड़े कलेक्टर ऑफिस में काफ़ी हलचल पैदा कर दी थी। कलेक्टर ऑफिस में इल्लीगल रूप से घूमते दलाल हों या फिर ढीले पड़े अफसर, इस नई कलेक्टर के आते ही सब कुछ ठीक हो गया था। उसने कुछ सस्पेंशंस किए, कुछ को APO किया और बस फिर सब कुछ ट्रैक पर आ गया। दीपशिखा मैडम की गाड़ी जैसे ही गेट से अंदर आती, पूरे ऑफिस का नक्शा ही एकदम बदल जाता। सारे आवारा एजेंट्स तुरंत दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। चाय की दुकान पर तफरी मारते सरकारी अफसर तुरंत चाय का कुल्हड़ फेंककर अपने अपने केबिन में भागने लगते। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैडम की गाड़ी गेट से अंदर आई और सब कुछ ट्रैक पर आ गया। सारे गार्ड्स और अफसर, इन सब लोगों ने देखा सफ़ेद गाड़ी और उसके पीछे बैठी दीपशिखा मैडम, एकदम गोरा चेहरा और उस पर काले गॉगल्स। ये तो हुई मैडम के काम और मैडम के रुतबे की बात, पर थोड़ा पर्सनल एंगल भी तो चाहिए होता है ना। तो चलिए चलते हैं मैडम के पर्सनल केबिन में। मैडम ने अपना बैग टेबल पर रखा और सामने रखी बेल बजाकर एक कप कड़क चाय के लिए बोला। मैडम की टेबल पर हम एक नज़र डालें तो वही एक कंप्यूटर, 2-3 डेस्क फ़ोन, तिरंगा झंडा और बस यही सब। किसी तरह की कोई भी पर्सनल फ़ोटोग्राफ नहीं, न पति न बच्चे बॉयफ्रेंड, किसी की भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं, एकदम खाली। जी, एकदम ठीक समझा आपने। IAS मैडम सिंगल हैं, 41 साल की उम्र में भी। और हाँ, यही इस ऑफिस में चर्चा का सबसे बड़ा विषय भी था। किसी ने कभी भी उनके किसी दोस्त को नहीं देखा। ऑफिस में सरकारी काम के अलावा उनसे मिलने कोई भी नहीं आता था। मैडम, माफ़ कीजिएगा दीपशिखा, हाँ सच में हम उन्हें अब मैडम की जगह दीपशिखा ही कहेंगे। चाहे कितनी ही कड़क अफसर हो, पर है तो आखिर इंसान ही ना। किसी को मैडम कह देने से साला वो पर्सनल टच ही चला जाता है। तो अब से हम उन्हें दीपशिखा कहेंगे। हाँ, तो दीपशिखा अपना ज़्यादातर वक्त अकेले ही बिताना पसंद करती थी। कोई दोस्त या साथी नहीं था जिसके साथ वो किसी भी तरह की बातचीत करती। हाँ, एक दोस्त थी कॉलेज की, नाम था संचिता। वो आज भी टच में थी। वो दीपशिखा को कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी, वो भी महीने 2 महीने में एक बार। दीपशिखा भी जब संचिता का फ़ोन आता तो सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने के लिए बोल देती थी, तसल्ली से अपनी दोस्त से बात करती थी। बस उस संचिता के अलावा और कोई नहीं था जिससे दीपशिखा किसी भी तरह की बातचीत करती। वो बिल्कुल अकेली थी। 41 साल की उम्र तक भी दीपशिखा ने शादी नहीं की थी। क्यों? होती है, हर इंसान की कुछ ना कुछ वजहें होती हैं। दीपशिखा की भी थी, जो हम थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। अभी तो हम आते हैं वापस कलेक्टर ऑफिस, जहां दीपशिखा मैडम बहुत गुस्से में हैं। आज सारे जूनियर अफसरों को बुरी तरह से डांट रही हैं। कारण था शहर के हॉस्पिटल्स की बुरी हालत। शहर के एक बड़े अखबार ने हॉस्पिटल्स की बुरी हालत पर एक फ्रंट पेज स्टोरी छाप दिया था। मिनिस्टर साहब ने कलेक्टर साहिबा को तलब किया था। इससे नाराज़ होकर मैडम ने सारे जूनियर अफसर की एक मीटिंग बुला ली थी। मैडम ने सुबह सारे हेल्थ ऑफिसर्स को बुलाया कि मेरे केबिन में आओ, मुझे आपसे मिलना है। बस दीपशिखा इसी मीटिंग में सबको डांट रही थी। नाटक लगा रखा है, शहर के अस्पताल नरक बन चुके हैं। आप यहाँ ठंडे AC में बैठकर अपनी कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगले हफ्ते में शहर के सारे हॉस्पिटल्स का इंस्पेक्शन करूंगी। सब कुछ अगर ठीक नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे ना? चलिए काम शुरू कर दीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद तक दीपशिखा के सिर में बहुत ज़ोर से सिरदर्द होने लगा था।
उन्होंने एक कप कॉफ़ी मंगवाई और टेबल पर हेड डाउन करके बैठ गई। तभी उनका फ़ोन बजा। सिर उठाकर देखा तो उनकी दोस्त संचिता का ही फ़ोन था। थोड़ा मूड ठीक हो गया, फ़ोन उठाकर बोली, हाँ हाँ संचिता, कैसी हो? एक बुरी खबर है दीपशिखा। एकदम घबरा के पूछा। बोलो, क्या हुआ? अजय और रीमा का एक्सीडेंट हो गया दीपशिखा। पुणे जा रहे थे दोनों, कार एक ट्रक से टकरा गई। दिल धक रह गया दीपशिखा का। कांपती आवाज़ में बस इतना पूछा उसने, अजय ठीक है ना संचिता? अजय तो ठीक है, पर रीमा गॉट सीरियस हेड इंजरी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया यार उसका। बिल्कुल अकेला पड़ गया है अजय। दीपशिखा एकदम चुप हो गई। संचिता बोली, हेलो 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 दीपशिखा। हाँ हाँ सुन रही हूँ, दीपशिखा बहुत धीरे से बोली। फिर संचिता बोली, फ़ोन करेगी ना अजय को? दीपशिखा के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो चुप रह गई। सुन संचिता, मैं फ़ोन करती हूँ बाद में, अभी थोड़ा काम है। और उसने फ़ोन काट दिया। फिर पियोन को बुलाकर बोली, सुनो, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मुझे थोड़ा एकांत चाहिए। फिर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। फेसबुक पर अजय को सर्च किया, उसका एक फ़ोटो निकाला। करीब 30 मिनट तक बस उसे ही देखती रही। एकदम कॉलेज के दिनों में चली गई दीपशिखा। वो वक्त जब दीपशिखा IAS नहीं हुआ करती थी, उतनी खड़ूस भी नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। कॉलेज के सिंगिंग क्लब्स की हेड कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी दीपशिखा। उन दिनों पूरे कॉलेज में मशहूर थी। वहाँ पर उनसे 1 साल जूनियर था अजय। अजय दीपशिखा की सिंगिंग स्किल से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत इम्प्रेस था। अक्सर शाम को उससे सिंगिंग सीखने आया करता था। अजय की मेहनत से बहुत इम्प्रेस थी दीपशिखा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और कब फिर दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पूरे कॉलेज में सीनियर और जूनियर के बीच का ये प्यार चर्चा का विषय बन चुका था, हॉट टॉपिक बन गया था। पर परवाह किसे थी? दोनों ने तय कर लिया था कि दोनों शादी करेंगे। थोड़ा वक्त बीता और फिर वही हुआ जो अक्सर हिंदुस्तान में प्रेम कहानियों के साथ हुआ करता है। फैमिली के प्रेशर में आकर अजय को रीमा से शादी करनी पड़ी। दीपशिखा को जब अजय ने ये बताया तो वो बहुत ज़्यादा रोई थी। अजय भी बहुत गिल्टी था, अपने आप में बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था। फिर वक्त के साथ दीपशिखा ने अपने आंसू पोंछे, खुद को मजबूत किया और मजबूत किया। तय किया कि वो अब कभी भी अजय को फ़ोन नहीं करेगी, अजय को भुला देगी। पर क्या सचमुच भुला पाई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने UPSC क्लियर किया, कलेक्टर बन गई, पर अजय को नहीं भुला पाई। आज तक शादी नहीं की उसने। पर आज कुछ अलग हुआ है। अजय आज बिल्कुल अकेला हो गया है। उसे आज एक कंधे की ज़रूरत है जिस पर सिर रखकर वो रो सके। पर दीपशिखा के उस वादे का क्या होगा जो उसने खुद से किया था कि मर जाएगी पर कभी अजय को फ़ोन नहीं करेगी। वो जानती थी कि अगर उसने फिर अजय से बात की तो एकदम टूटकर बिखर जाएगी। उसकी प्यारी आवाज़ फिर से उसके ज़ख्मों को हरा कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो वापस ज़िंदगी में पीछे नहीं जाएगी। IAS दीपशिखा फिर से कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रोना कमज़ोरी की निशानी है और वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। उसने जानबूझकर खुद को काम में बहुत बहुत बिजी कर लिया ताकि अजय को फ़ोन करने का ख्याल उसके मन में आ ही ना। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए। दीपशिखा का चेहरा एकदम एकदम ऐसे हो गया जैसे कि कोई पत्थर, एक्सप्रेशनलेस। फिर एक शाम को वो ऑफिस से जल्दी निकल गई क्योंकि उस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी। मैडम ने ड्राइवर को कहा कि थोड़ा धीरे चलाओ, मैं आज बारिश को जी भर के देखना चाहती हूँ। खिड़की से दीपशिखा रिमझिम बारिश को देख रही थी। गाड़ी एक ब्रिज पर से जब गुजरी तो वो बिल्कुल खाली था। मैडम न जाने कहाँ ही खो गई। फिर जाने क्या हुआ, अचानक ड्राइवर को बोला, 10 मिनट रुको, एक फ़ोन करके आती हूँ। ड्राइवर बिल्कुल पोलाइटली बोला, बाहर बारिश हो रही है मैडम। हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आती हूँ। दीपशिखा ने कार का गेट खोला, अपना फ़ोन निकाला और फिर
अजय का नंबर डायल किया। 2 मिनट रिंग करने के बाद अजय ने फ़ोन उठाया। मैडम थोड़ा और चलकर ब्रिज की रेलिंग के पास चली गई। कांपती हुई आवाज़ में बस इतना बोली, हेलो। 10 मिनट की जगह फिर 30 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चला। दिन अजय और दीपशिखा में जो भी बातचीत हुई वो कोई नहीं सुन पाया, क्योंकि कोई नहीं था वहाँ ब्रिज पर। बस एक ड्राइवर था जो देख रहा था दूर से अपनी मैडम दीपशिखा को बातचीत करते हुए। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो ड्राइवर भी आईएएस और जिला कलेक्टर दीपशिखा मुखर्जी की आंखों के आंसू नहीं देख पाया। अच्छा ही हुआ, किसी के सामने रोना कमज़ोरी की निशानी है। पर एक बात दिल से बताऊं दोस्त, रोना कमज़ोरी की निशानी है, पर रोना इंसान होने की भी निशानी है। और शायद मजबूत होने से ज़्यादा ज़रूरी हमारा इंसान होना है।